प्रश्न 1, राजनीतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? एक, प्राकृतिक विज्ञान, बी, राजनीति के नैतिक और दार्शनिक आधार, सी, प्रौद्योगिकी विकास, डी, इतिहास अध्ययन। उत्तर बी, राजनीति के नैतिक और दार्शनिक आधार। व्याख्या: राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों, नैतिकता और दार्शनिक अवधारणाओं का अध्ययन करता है। ये समाज और सत्ता के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। प्रश्न 2, किस विचारक ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए, जॉन लॉक, बी, थॉमस हॉब्स, सी, जीन जैक्स रूसो, डी, सभी। उत्तर डी, सभी। व्याख्या: सभी विचारकों ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। हॉब्स ने इसे सत्ता की स्थिरता के लिए, लॉक ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और रूसो ने समानता और लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। प्रश्न 3, साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत किस विचारक ने दिया? ए, प्लेटो, बी, कार्ल मार्क्स, सी, एरिस्टोटल, डी, जॉन रॉल्स। उत्तर बी, कार्ल मार्क्स। व्याख्या: कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें वर्गहीन समाज की कल्पना की गई है और पूंजीवाद की आलोचना की गई है। प्रश्न 4, राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? ए, प्लेटो, बी, मैकियावेली, सी, एरिस्टोटल, डी, सुकरात। उत्तर सी, एरिस्टोटल। व्याख्या: एरिस्टोटल को राजनीति का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया और इसे राजनीतिक विज्ञान कहा। प्रश्न 5, सामाजिक न्याय की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रचारित किया? ए, एरिस्टोटल, बी, प्लेटो, सी, जॉन रॉल्स, डी, जॉन लॉक। उत्तर सी, जॉन रॉल्स। व्याख्या: जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय की अवधारणा दी, जिसमें समान अवसर और संसाधनों के वितरण पर बल दिया गया है। प्रश्न 6, लोकतंत्र की पहली अवधारणा कहाँ विकसित हुई? ए, भारत, बी, रोम, सी, एथेंस, डी, चीन। उत्तर सी, एथेंस। व्याख्या: लोकतंत्र की पहली अवधारणा एथेंस, ग्रीस में विकसित हुई। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया, जहां नागरिक सीधे निर्णय लेते थे। प्रश्न 7, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या है? ए, चुनाव प्रचार करना, बी, सरकार चलाना, सी, राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करना, डी, कानून बनाना। उत्तर सी, राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करना। व्याख्या: राजनीतिक सिद्धांत विचारधाराओं का विश्लेषण करता है, ताकि समाज और राजनीति को समझने के लिए दिशा प्रदान की जा सके। प्रश्न 8, सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ए, एरिस्टोटल, बी, मोंटेस्क्यू, सी, प्लेटो, डी, मैकियावेली। उत्तर बी, मोंटेस्क्यू। व्याख्या: मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉस में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता पृथक्करण की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रश्न 9, सामाजिक समानता का मुख्य सिद्धांत क्या है? एक, निजी संपत्ति का संरक्षण, बी, सभी के लिए समान अधिकार, सी, वर्ग संघर्ष, डी, सत्ता का केंद्रीकरण। उत्तर बी, सभी के लिए समान अधिकार। व्याख्या: सामाजिक समानता का सिद्धांत सभी नागरिकों के समान अधिकार और अवसर पर बल देता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। प्रश्न 10, मार्क्सवादी सिद्धांत में मुख्य संघर्ष किसके बीच होता है? ए, राजा और प्रजा, बी, पूंजीपति और मजदूर, सी, सरकार और नागरिक, डी, देश और विदेश। उत्तर बी, पूंजीपति और मजदूर। व्याख्या: मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में मुख्य संघर्ष पूंजीपति, जो संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, और मजदूर वर्ग, जो श्रम करते हैं, के बीच होता है। प्रश्न 11, सामूहिक इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? ए, रूसो, बी, लॉक, सी, मैकियावेली, डी, मार्क्स। उत्तर ए, रूसो। व्याख्या: रूसो ने सामूहिक इच्छा, जनरल विल का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो समाज की समान हितों और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 12, राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा में मुख्य अंतर क्या है? ए, दोनों समान हैं, बी, राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक है, विचारधारा व्यक्तिगत, सी, विचारधारा वैज्ञानिक है, राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिगत, डी, इनमें कोई संबंध नहीं है। उत्तर बी, राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक है, विचारधारा व्यक्तिगत। व्याख्या: राजनीतिक सिद्धांत तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर काम करता है, जबकि विचारधारा व्यक्तियों या समूहों की मान्यताओं पर आधारित होती है। प्रश्न 13, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? ए, सैनिक, बी, दार्शनिक राजा, सी, व्यापारी, डी, आम नागरिक। उत्तर बी, दार्शनिक राजा। व्याख्या: प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को सर्वोच्च शासक माना, क्योंकि वह ज्ञान और नैतिकता से युक्त होता है। प्रश्न 14,
मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस किस पर केंद्रित है? ए. नैतिकता और राजनीति, बी. सत्ता और राज्य की कला, सी. लोकतंत्र का सिद्धांत, डी. धर्म का प्रभाव। उत्तर बी. सत्ता और राज्य की कला। व्याख्या: द प्रिंस में मैकियावेली ने सत्ता को बनाए रखने और राजनीति को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। प्रश्न 15, सत्ता की परिभाषा किसने दी? सत्ता वह क्षमता है जिससे लोग दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। ए. वेबर, बी. हन्ना एरेंट, सी. डेविड ईस्टन, डी. रॉबर्ट दाल। उत्तर ए. वेबर। व्याख्या: मैक्स वेबर ने सत्ता को वह क्षमता माना जिससे व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही वे इसका विरोध करें। प्रश्न 16, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? ए. न्यायपालिका, बी. कार्यपालिका, सी. बहुमत द्वारा, डी. चुनाव आयोग। उत्तर ए. न्यायपालिका। व्याख्या: लोकतंत्र में न्यायपालिका अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है ताकि बहुमत का अत्याचार न हो। प्रश्न 17, राजनीतिक सिद्धांत में न्याय की अवधारणा किस पर आधारित है? ए. नैतिकता, बी. समानता और स्वतंत्रता, सी. शक्ति संतुलन, डी. धर्म। उत्तर बी. समानता और स्वतंत्रता। व्याख्या: राजनीतिक सिद्धांत में न्याय का आधार सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना है। प्रश्न 18, थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे हुई? ए. भगवान की इच्छा से, बी. सामाजिक अनुबंध से, सी. युद्ध और संघर्ष से, डी. प्राकृतिक नियमों से। उत्तर बी. सामाजिक अनुबंध से। व्याख्या: थॉमस हॉब्स के अनुसार लोगों ने अराजकता से बचने के लिए एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। प्रश्न 19, समानता के लिए संघर्ष का विचार किस विचारक का है? ए. रूसो, बी. कार्ल मार्क्स, सी. मोंटेस्क्यू, डी. जॉन रॉल्स। उत्तर बी. कार्ल मार्क्स। व्याख्या: कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना, जहां मजदूर वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करता है। प्रश्न 20, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? ए. जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, बी. शिक्षा, समानता और न्याय, सी. धर्म, सुरक्षा और समानता, डी. शक्ति, अधिकार और संपत्ति। उत्तर ए. जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। व्याख्या: जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार माना है।